लेट के बोलना, क्योंकि हम ना आपको चेक कराने वाले हैं। वैसे एक बात कहूँ, आपका बेडरूम बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जी। अब देखो। हाँ बेबी, हाँ मैं सच कह रही हूँ। अरे मेरे पति 15 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, बहुत अच्छा मौका है। तुम ना जल्दी से आ जाओ, तुम्हें आने में भी तो 4 घंटे लगेंगे ना, इतनी दूर जो रहते हो। भाभी, अब मुझे आपका दूध चाहिए। क्या दूध मिलेगा थोड़ा सा? कोई नहीं, पड़ोसी है, करती हूँ तुम्हें। हाँ दीदी करती हूँ। अरे ऊपर वाले देवर जी, आइए ना, जी जी। देती हूँ आपको भाभी जी, दूध दे दीजिए। दूध। अरे मैं ही कह रहा था भाभी जी, आप अकेले हैं घर में? नहीं, तुम्हारे भैया भी हैं, बाहर गए 15 दिन के लिए। अपनी बहन को फोन इसलिए तो कर रही थी, तू आज मेरा मन नहीं लग रहा। 15 दिन के लिए बाहर गए? अरे मतलब फिर तो भाभी आप अकेली होंगी घर में। हाँ अकेली हूँ, अभी तो अकेली हूँ, पर मेरी बहन आने वाली है 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद आपकी बहन आने वाली है? हाँ वो दूर रहती है ना, इसीलिए। अरे भाभी जी, आपने हमें बताया होता, आप हमारे ऊपर रूम में आ जाती, नहीं तो हमें बुला लेती। हाँ दिमाग में ही नहीं आया, भूल गई ना। अभी तुम दूध लेने आए ना, तब याद आया कि तुम। वैसे भाभी जी एक बात बताऊं, हाँ पिछली बार मैं आपके यहाँ से चीनी लेके गया था, बड़ी मीठी थी। अच्छा। अरे 1 चम्मच डालते ही 4 कप ऐसे मीठे हुए ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ना विदेशी चीनी मंगाती हैं। नहीं, मोटी वाली है, मोटे दाने की चीनी है ना। मोटे दाने की चीनी? हाँ वो यहाँ नहीं मिलती होगी ना? मिलती है, ये स्पेशल दुकान से लेके आना पड़ता है उसे। स्पेशल दुकान से? हाँ तो मैं यही सोच रहा था कि जब चीनी आपकी इतनी मीठी होती है तो आपका दूध कितना मीठा होगा। दूध तो सबका एक जैसा ही होता है, हाँ बस कंपनी का फर्क होता है बस, और साइज का। हाँ हाँ, साइज ज्यादा मैटर करता है कि आधा किलो का है हाँ, या 1 किलो का है। और आजकल तो बड़े वाले भी आ रहे हैं। अरे हाँ, पता नहीं मार्केट में 5-5 किलो के दूध आ गए हैं। हाँ डिपेंड करता है तुम्हें कितने किलो झेल लोगे, मतलब कितने किलो पी लोगे। हाँ हाँ, वैसे एक बात कहूँ, अब ये 5 किलो वाला जो दूध आता है, ये थोड़ा बड़ा रहता है तो महंगा आता होगा ना? हाँ वजन तो है ही ना। अब तुम देख लो, मान लो अब दोनों हाथों में तो 5-5 किलो नहीं ले पाओगे ना, तो तुम ऐसा करो 2-2 किलो वाले ले लो, एक इस हाथ में एक इस हाथ में। वैसे आपका कितने किलो का है? मेरा क्या दूध का थैली? पैकेट? अच्छा हाँ। मैं समझ मेरा पूछ रहा है वो। मैं तो अभी अकेली हूँ, एक ही मंगाती हूँ, किलो 2 पैकेट, आधा आधा किलो। अच्छा अच्छा, मतलब 1 किलो। हाँ 1 किलो। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका तो कम से कम 4-5 दिन चल ही जाता होगा। नहीं, सुबह से रात तक बस। सुबह से रात तक? हाँ। इतना दूध आप खत्म कर देती हैं? हाँ, एनर्जी तो चाहिए ना। अब बिना दूध की एनर्जी कैसे आएगी? अब मान लो आजकल के लड़कों में देखो, वहाँ एनर्जी नहीं है कि वो दूध ही नहीं पीते। हाँ ये बात तो सही कही आपने। अब मेरा वो दोस्त है, उसके बेटे को देख लो, अरे दूध पीता ही नहीं है वो, और एकदम ऐसा पतला सूखा सा है। अब मैं कहता हूँ बेटा दूध पिया कर। पीना नहीं आता होगा ना उसे, यह पिलाने वाली ढंग की नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है। वैसे भाभी जी, आप तो बहुत अच्छे से दूध पिलाती होंगी ना? हाँ तुम्हारे भैया को मैं ही तो दूध पिलाती हूँ। अगर मान लो मैं उनको दूध नहीं पिलाऊंगी तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी ना, इसीलिए मैं टाइम टू टाइम एनर्जी वाला दूध उन्हें देती रहती हूँ, ताकि मेरे पति में एनर्जी भरपूर रहे। अब तो रही बात आपकी ये दूध पिलाने वाली बात, तो इस बार मैं भी आपका दूध ही पी के जाऊंगा। कटोरे में? अरे नहीं, मैं मुंह लगा के पीना चाहता हूँ। हाँ पर वो तो ठंडा है ना, फ्रिज में रखा है, थैली मुंह लगा के पी लोगे? हाँ हाँ भाभी जी, मुंह लगाने में तो मैं 1 नंबर बनूं। मैं तो क्या कह रही हूँ ना देवर जी, मैं तो तुम्हारे को ना निकाल के हाथ में ही दे देती हूँ। अरे हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है, इसी बहाने मेरा हाथ भी ठंडे हो जाएंगे, मेरा मुंह भी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी ना गर्मी बहुत हो गई और है। देवर जी तुम ना उनको पकड़ के देख भी लोगे कि कैसे हैं, उनका वजन साइज है ना, और अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम अपने हिसाब से छोटा बड़ा मंगा लेना। हाँ हाँ, अब तो 250-250 ग्राम के भी आने लगे हैं। वैसे 250 ग्राम वाला बहुत छोटा होता है भाभी, वो तो हाथ में आते ही ऐसे पिचक जाता है। पिचक पिलपिला भी होता है। मैं तो कह रही हूँ आधा किलो वाले ही ठीक है, दोनों का साइज ना एकदम बराबर होता है, अब पकड़ने में भी मजा आता है। हाँ। मैं क्या कह रही हूँ ना, मैं
निकाल के ही लेके आती तुम्हारे हाथ में देने के लिए, है ना देवर अरे जी? भाभी जी चलिए ना, इसी कटोरे में दे देना। अरे भाभी जी, मैं ये कह रहा था वो पैकेट में निकाल के देने की क्या जरूरत है, आप इसी कटोरे में दे दीजिए। दोनों निकाल के इसमें कैसे रख दूं? अरे आ जाएंगे भाभी जी, एक के ऊपर एक रख दीजिए, वैसे भी नहीं। दबाने में बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं देवर जी, हाथ में लेने में जो फीलिंग आती है ना, ठंडा ठंडा और वजन एक बराबर, और तुम देख भी लेना कि तुम्हें अगर सही लगे साइज तो आगे से यही वाला साइज मंगाना, नहीं तो 1 पाव या फिर 1 किलो वाला। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं सोच रहा था कि आप इसी में दे दीजिए मुझे। अरे देवर जी, मैंने कहा तो मुझे एक बार अंदर जाने तो दो, लेके आने तो दो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो दोनों इसमें आ भी पाएंगे कि नहीं। और देख लो ना, मैं तो कह रही हूँ डायरेक्ट तुम ना हाथ में लेके देख लो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कटोरे में आने वाली चीज़ नहीं है। अरे भाभी जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने हाथ में भी ले लूँगा, लेकिन क्या करूँ, वो क्या है ना कि सारी भाभियाँ ना हमेशा कटोरे में देती हैं या फिर देती हैं गिलास में। अब उनके पास जो होगा वो वही तो देंगे। अब वो थोड़ा थोड़ा लेके बैठी हैं तो गिलास या कटोरी में ही तो देंगे। अब हमारे पास तो बड़ी बड़ी थैलियाँ हैं और जितना मर्जी तुम्हें चाहिए तुम अपने हिसाब से निकाल लो। हाँ हाँ, वैसे एक बात कहूँ भाभी जी, तो कहो। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कह रहा था कि भाई साहब भी मुंह लगा कर पीते हैं क्या? हम तो डायरेक्ट उनके मुंह में थैली घुसा ही देते हैं कि जितना पीना है पी लो, फिर बाद में मत बोलना कि कम या ज़्यादा हो गया। अच्छा जी। और जब एक थैली ख़त्म हो जाती है तो दूसरी निकाल के दे देते हैं, इसे भी पी लो। अब इस पर इतनी मेहरबानी क्यों कि इसे बचा के रख दो, इसलिए वो पूरी दोनों थैलियाँ न छोड़ के पीते हैं। वैसे एक बात कहूँ भाभी जी, आपकी थैली ऐसी सॉफ्ट होगी ना। सॉफ्ट तो नहीं है, मान लो सॉफ्ट भी हो जाती है कभी कभी, मूड पे डिपेंड करता है। वो थैली अगर नीचे रखोगे ना हाँ तो वो सॉफ्ट रहेगी, और उसे ऊपर वाले माले में रखोगे ना तो वो टाइट जम जाती, बर्फ़ वाले में। हाँ 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 भाभी जी, बर्फ़ वाले में तो जमी जाएगी ना। हाँ। वो क्या है कि उसमें कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे तो ना बर्फ़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब घर में इतने लगते हैं, तुम देखो ना पसीने इतने आते हैं मुझे, भी क्या ही करूं। बताइए भाभी, आपको पसीने इतने आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं होगी, आपके पसीने तो यूँ ही निकल जाते हैं। मेहनत की तो बात ही मत करो देवर जी। अब देखो, तुम एक मेरे दोस्त की तरह हो तो तुम्हें तो मैं इतना बता ही सकती हूँ। तुम्हारे भैया है ना, मुझसे मेहनत नहीं करवाते ज़्यादा, फिर वो खुद ही मेरे ऊपर इतनी मेहनत करते हैं ना अरे कि वाह, जितने मेरे पसीने आते हैं ना उससे डबल वो अपने निकालते हैं। क्या बात है भाभी। भाभी जी, मैं भी ना अपना पसीना निकालना चाहता हूँ, अरे मुझे भी कोई ऐसी टिप बताइए ना। तुम बहुत मेहनत लगती है। अरे भाभी जी, कितनी मेहनत लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, पूरा दिन लग जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि 4-6 महीने गुजर जाएंगे। रुको, एक बार मुझे देख तो लेने दो, तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक, कि तुम वो पसीने निकलवाने के लिए तैयार भी हो कि नहीं। देखिए देखिए, अच्छे से देखिए। क्या बात है, देखने में तो तुम बिल्कुल ऐसे मासूम से लगते हो और हो भी क्यूट। पर मैं ये सोच रही हूँ अगर तुमसे मैंने इतनी मेहनत करवा ली, कहीं तुम पिघल के ज़मीन पे ना गिर जाओ। अरे भाभी जी, वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो मॉम आप लगती हैं, मैं तो आपकी मॉम वाली संभा को बुझाना चाहता हूँ। हम भी खूब समझते हैं कि पड़ोस में जब सुंदर भाभी होती है ना तो हर ऊपर नीचे वाला देवर ना ऐसे एक कटोरा गिलास लेके क्यों पहुंच जाते हैं। हाँ, वो क्या है ना, जलती हुई समा को हर कोई बुझाना चाहता है। हाँ, क्योंकि उनकी मोमबत्ती को चिंगारी तो चाहिए ना। भाभी जी, आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। हम प्यार भी बहुत अच्छा करते हैं, मौका दे के देखो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ये जलती हुई समा एक बार हमारे ऊपर भी जला के देखिए ना। जलाएंगे ना, पर इस कटोरे में नहीं, इस कटोरे को ना वहाँ रख दो और हमारे कटोरों को पकड़ो और देखो आपके लायक हैं भी कि नहीं। आपके प्यालों में ये जाम भर के पीना चाहता हूँ भाभी, पिलाएंगी क्या? प्यास अगर तुम में है तो तुम पी पाओगे, अगर प्यासे नहीं हो तो ना भी। मैं क्या कह रही थी, मुझे देखो ना गर्मी ज़्यादा लग रही है तो मेरे एसी वाले कमरे में चलते ना, वहाँ बैठ के देखते हैं कि तुम्हारी मोमबत्ती को चिंगारी की ज़रूरत है क्या नहीं है। चलिए भाभी जी,
आइए। आपको ठंडा कर देते हैं। आओ देवर जी, अरे भाभी जी, यहाँ पे देखो, मौसम भी है, जवानी भी है और मेरा दीवाना भी है ना। वैसे एक बात तो भाभी, दो बोलना, पर जो भी बोलना लेट के बोलना, क्योंकि हम ना आपको चेक कराने वाले हैं। वैसे एक बात कहूँ, आपका बेडरूम बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जी। अब देखो नज़ारे भी खूबसूरत है। एक मिनट भाभी जी, क्या? अब वो नापने वाला इंची टेप तो लेकर ही नहीं आया। अच्छा, मेरे को तो लगा था इंची टेप जेब में लेके घूम रहे हो। अरे भाभी जी, आ जाओ, हम निकालने में मदद कर देंगे ना तुम्हारी। वैसे भाभी जी एक बात कहूँ, हाँ, इंची टेप की जरूरत नहीं है, ये आपका फीता ही काफ़ी है नापने के लिए तो। इतना बड़ा है क्या? नहीं, अरे भाभी इतना बड़ा होगा तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा इसे। पर अगर इससे छोटा हुआ इंची टेप तुम्हारा, तो वो काम का नहीं है मेरे। नहीं भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, इतना इतना तो होगा। ओह, फिर तो मेरी टेंशन खत्म हो गई। इतना इतना करके बढ़ा बढ़ा के ले लेंगे ना, है ना। हाँ, नाप। नाप बिल्कुल लीजिए। वैसे एक बात कहूँ भाभी, सच में काफ़ी खूबसूरत है आपका बेड और आपका ये बेडरूम। तुम्हारे भैया की पसंद है हर चीज़, वो ना परफेक्ट चाहते हैं लाइफ में। बीवी परफेक्ट, बीवी की प्यार परफेक्ट, रूम परफेक्ट, गद्दा, बेड, पंखा, एसी। क्योंकि जब वो मूड में आते हैं ना, तो पोजीशन बहुत परफेक्ट बनती होगी ना। हाँ, मूड वाइब देख के ना ऑटोमेटिक बन जाता है। अगर रूम और घर की वाइब अच्छी हो ना, तो एनर्जी रहती है हर समय। वैसे एक बात कहूँ भाभी जी, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आपके पति जितना आपका ख्याल रखते हैं ना, मैं उससे 2 गुना रख सकता हूँ। मतलब ही नहीं बनता, मान ही नहीं सकते। कैसे? प्रूफ दो कि तुम अपने भैया से ज़्यादा मेरा ख्याल रख सकते हो। अगर तुमने आज मेरी कमर और ये बेड तोड़ दिया तो मैं मान गई, क्योंकि तुम्हारे भैया तो भाई कमर तोड़ प्यार करते हैं। कमर तोड़ प्यार करते हैं? कमर तोड़ प्यार। है भाभी जी, एक बार मौका तो दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं कमर तोड़ और बेड तोड़ प्यार कैसे करता हूँ। देवर जी, मेरे ख्याल से तो आप गांव से हो ना। हाँ। और गांव में तो कबड्डी कुश्ती ज़्यादा खेली जाती है। अरे उसी वजह से तो हमारे गांव में खटिया नहीं बसती, जितनी खाट होती है सारी तोड़ दी जाती है। तो तुम क्या इस बेड पे कबड्डी खेल सकते हो? हो तो टुकड़ुक सब कुछ आता है मुझे। सच्ची? अरे हाँ भाभी जी। तो आज हम तुम्हारे स्टाइल में इस बैट तोड़ेंगे। हमारे स्टाइल में? अरे कबड्डी वाला हो तो रहने दीजिए भाभी जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अगले दिन चलने में प्रॉब्लम हो। अरे देवर जी, वो प्यार ही क्या जिसमें दर्द ना हो, और वो दर्द ही क्या जिसमें मज़ा ना हो। अच्छा जी। यस। वैसे एक बात कहूँ भाभी, हाँ जी। एक्सपीरियंस तो आपको भी है। अरे ये एक्सपीरियंस लेके ही तो हम इतनों को दीवाना बना रखे हैं। मुझसे पहले भी किसी और को दीवाना बनाया है क्या आपने? अरे तुम्हारे भैया दीवाने हैं। तुम्हारे भैया से पहले हमारे बहुत दीवाने थे। शादी से पहले। शादी से पहले आपके दीवाने थे? आप दीवानी तो दुनिया है ना। अब एक बताओ, एक शोरूम में एक हीरा रखा है, हाँ। है ना। अब उस हीरे के तो सारे दीवाने होते हैं ना। चोर तो एक आध को ही है ना। चोर तो आसपास मंडराते ही रहते हैं। बस चोर तो चाहते हैं कि इस हीरे को हम चुरा लें और इसे रगड़ रगड़ के अपना बना लें, पर हर किसी को थोड़ी ना मिल जाएगा। ये भी बात सही है। तुम्हारी किस्मत चमक गई, तुम्हें ये हीरे की चमक देखने को मिलने वाली है आज। वैसे एक बात कहूँ भाभी जी, कुछ भी कहूँ, आपकी चमक भी कुछ कम नहीं है। अच्छा? सच बताऊँ तो कोहिनूर हीरा जैसे चमकता है ना, आँखों में उसकी परत बस जाती है, वैसे ही आपकी चमक है। मेरे आँखों में आपकी परत चमक गई है। धन्यवाद जी। अभी चमक और धमक बातों से ही होगी कि हीरे को अपने पास ला के चाटोगे भी? अरे नहीं भाभी, हीरा चाटने से तो इंसान की मौत हो जाती है। अरे ये मौत भी तो नसीब वालों को मिलती है। हाँ, ये तो बात आपने एकदम सही कही। तो बस जल्दी से इस हीरे को या तो रगड़ दो या तो
चाट लो। मैं इस हीरे को चाटना पसंद करूँगा। तो बस, तो फिर शुरू कर दो ना चाटना। भाभी जी, हाँ मैं जी। चाटने में एक्सपर्ट हूँ। और मैं जमाने में। तो चलिए हीरा चटवाइए। है, थोड़ा संभल के, कहीं क्रैश हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए, मैं अपने दांतों से बचा के रखूँगा। देख लेते हैं।